उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी कि उनकी नकल वाले मामले में अब उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में कहा है कि उनकी जाति का अपमान है, यह किसानों का अपमान है। कैसे भला, यह समझाने का वो प्रयास करें। उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर क्या ड्रामा किया वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने आखिरकार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है। बकौल राहुल गांधी, असल मुद्दों से बचने के लिए इसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सांसदों को निकाल बाहर किया गया है और क्या आप जानते हैं आज उन्हें संसद में घुसने की भी इजाजत नहीं है। पहले कम से कम वो संसद परिसर में आ सकते थे, अब उसकी भी इजाजत नहीं है, निलंबित और पूरी संसद से बाहर कर दिया गया है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है। मीडिया का खून इस मुद्दे पर नहीं खौल रहा है, मीडिया इस पर बहस नहीं कर रहा है। मीडिया जो है वो उपराष्ट्रपति को पीड़ित बताकर कि उनका अपमान हुआ है, किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है, इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। राहुल सर, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं उसका अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट पे लिया है सर, वो किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया आपने। नहीं, सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? तो ये तो राहुल गांधी थे और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि कवायद मुद्दे को भटकाने की है। और अगर आपने गौर किया होगा, जगदीप धनखड़ कल और आज जो अपना बयान दे रहे हैं, उनका हमला कल्याण बैनर्जी पर इतना नहीं है, राहुल गांधी पर ज्यादा है। राहुल गांधी तो अपने मोबाइल से उस मंजर को सिर्फ कैद कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या उन्होंने मिमिक्री की? नहीं, मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बैनर्जी। वैसे उनका भी बयान आ गया, कुछ देर बाद उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो बयानबाजी है, चाहे उपराष्ट्रपति की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सारा फोकस राहुल गांधी है, जिससे पता चलता है कि पूरा मामला अब राजनीतिक हो चला है। यह कोई संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां नहीं है, यह कोई उपराष्ट्रपति पद का अपमान नहीं है, क्योंकि मिमिक्री किसी भी सूरत में अपमान नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, उपराष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि किसानों का और उनकी जाति का अपमान हुआ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। उपराष्ट्रपति महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दो नहीं, 700 किसानों की मौत हुई थी सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। बताइए, जब यह सरकार हमारे किसानों को आतंकवादियों से जोड़ रही थी, वो भी सरकारी एफिडेविट में, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। और अब आपको किसानों की याद आ रही है, जाटों की याद आ रही है। जाट समुदाय को इतना कमजोर मत समझिए कि वो एक मिमिक्री से हिल जाएंगे। हमारा जो जाट समुदाय है ना इस देश का, धनखड़ साहब, वहां से फौजी निकल कर आते हैं जो इस देश की रक्षा करते हैं, वहां से बेहतरीन खिलाड़ी निकल कर आते हैं। इतने छुई मुई नहीं है हमारी जाट समुदाय, वीरता, साहस, शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ है।
हकीकत यह है कि इस मुद्दे को बड़ा सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि विपक्ष को घेरा जा सके। 150 सांसद निलंबित हो जाते हैं, मीडिया के मुंह से कुछ नहीं निकलता, मगर इस गैर जरूरी मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर उपराष्ट्रपति के पद में बयानात दे रही है। प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कल लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी द्वारा आपका और उपराष्ट्रपति पद का जो अपमान किया गया है वो सबने देखा है। पहली बार किसी वर्ग और समाज को निशाना बनाते हुए ये लोग इतने निम्न स्तर तक पहुंच गए। अरे भैया कैसे? आगे 20 वर्ष से ये प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया है। अब एक जाट और किसान पुत्र का उपराष्ट्रपति बनना भी इन्हें हजम नहीं हो रहा है। आज प्रश्नकाल के दौरान आपके सम्मान में और इनके खिलाफ हम लोग एनडीए सांसद खड़े होकर संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। वो एक शोले का डायलॉग है जो अमिताभ बच्चन का है। वो क्या डायलॉग है मैं आपको नहीं बताऊंगा। धर्मेंद्र के बारे में उनका वो डायलॉग है। खड़े होकर संसदीय कार्रवाई चलेगी। किसान पुत्र और जाटों की बात की जा रही है। तुम जब राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तुम्हारे विधायक घटनास्थल पर पहुंचकर, प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर, तब ये किसान पुत्र मोह, ये जाटों के प्रति आपका जो प्यार है वो कहां गया था? ये तमाम सवालात भाजपा से किए जाने चाहिए। मामला इस कदर हास्यास्पद हो गया है दोस्तों कि एक मान्यवर हैं विनीत जिंदल, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विनीत जिंदल फाइल्स कंप्लेंट विद द एथिक्स कमिटी ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा अगेंस्ट टीएमसी एमपी कल्याण बैनर्जी फॉर मिमिकिंग राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़. He seeks the expulsion of Kalyan Banerjee, Congress MP Rahul Gandhi and other MPs involved with it. मिमिक्री करने के लिए ये जो मान्यवर हैं विनीत जिंदल, वो एथिक्स कमेटी के सामने एक याचिका दाखिल कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया जाए, उन्हें एक्सपेल कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे तो पहले भी ये निकाल चुके हैं। वो मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाकी ये हो क्या रहा है, क्या मजाक बनाया जा रहा है और असली मुद्दों से हमें किस तरह से भटकाया जा रहा है। बहरहाल कल्याण बैनर्जी भी सामने आए, वो कह रहे हैं कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मैं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था? ममता बनर्जी भी दिल्ली में थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे बड़ा मुद्दा आप नहीं बनाते अगर वहां पर राहुल गांधी ना होते। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। उनका कहना था यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बड़ा बना है क्योंकि वहां राहुल गांधी मौजूद थे, अगर वो नहीं होते तो हंसी मजाक में मुद्दा जो है निकल जाता। भाजपा भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, मगर एक राहुल गांधी इस तरह से खड़े क्या हो जाते हैं, मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। वाकई भारतीय जनता पार्टी अब अपने विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स में तमाम हदों को पार कर रही है। ये जो रुदाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेसुरी हो गई है। हर मुद्दे पर रोना, मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। अरे ये तो बताइए आप खुद क्या करते हैं? क्या आप इस पर भी कुछ कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे आप। तो मुझे लगता है मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी, गैर जरूरी है। और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतना बवाल है। मगर उससे ना उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान हुआ है, ना जाट समुदाय का अपमान हुआ है, ना किसानों का अपमान हुआ है। किसानों का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो भाजपा के नेताओं ने, इस सरकार ने। किसानों का आपने अपमान तब किया था जब आपने आधिकारिक तौर पर एफिडेविट में यह लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, याद है या भूल गए? आपने यह लिखा था कि आंदोलन में खालिस्तानी प्रवेश कर गए हैं। पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद दोनों ने किसान आंदोलन को अर्बन नक्सलों के साथ जोड़ दिया था। यह आप लोग बार बार करते रहे, आधिकारिक तौर पर करते गए। तब मीडिया ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, उल्टा उस वक्त मीडिया आपके प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी। अब इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। बहरहाल राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे को बेवजह बड़ा बनाया जा रहा है, जबकि यह है नहीं। और साजिश एक ही है कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान
भटकाया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।